हेलो एवरीवन, आई एम राज तिवारी और ये कविता पहले 4 पंक्तियों शुरू करूँगा जो हिंदी के ऊपर लिखी गई है। इस हिंदी दिवस के दिन ही मैंने लिखा था ये पंक्तियाँ। हिंदी के शान में क्या कहना, हिंदी के शान में क्या कहना, ये शब्द ही सबसे प्यारा है। माँ भारत की जान है ये और इसमें हिंद समाया है। माँ भारत की जान है ये और इसमें हिंद समाया है। पर कुछ लोग हैं जो पल पल परंपरा विदेशी ही अपनाएंगे और ऐसा ही चला तो देखना हम जय हिंद नहीं कह पाएंगे, जय हिंद नहीं कह पाएंगे। अगली 4 पंक्तियाँ हम लेखक के जीवन में अधिकतर ऐसे मोड़ आते हैं जब लोग कहते हैं लिखना छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। उसके पर लिखी गई थी तो पंक्तियाँ हैं कि आरंभ तो अच्छा हुआ नहीं था, आरंभ तो अच्छा हुआ नहीं था, पर कुछ करने की एक आशा थी। कुछ लोगों में नाम बड़ा हो एक ही अभिलाषा थी। पर मन कहता है अभी तूने कुछ पाया कहाँ है, मन कहता है अभी तूने कुछ पाया कहाँ है। अभी पाने को उचित सम्मान बाकी है। बाबू अभी नापी है तुमने मुट्ठी भर जमी, अभी नापने को पूरा आसमान बाकी है, अभी नापने को पूरा आसमान बाकी है। इन 4 पंक्तियों से अपना और अपने वंश दोनों का परिचय देना चाहूँगा। हम भृगु की तबके जैसे, हम भृगु की तबके जैसे भार्गव की अमर कहानी है। हम जमदग्नि के वंशज हैं, खुद परशुराम बलशाली हैं वही हम जिनको अपना वचन निभाने आता है। वक्त पड़े तो देवों को भी सबक सिखाने आता है। मेरे यहाँ निज वचन के खातिर, मेरे यहाँ निज वचन के खातिर कई श्राप भी पाले जाते हैं और वचन दिया तो माता के फिर शीश भी काटे जाते हैं, और वचन दिया तो माता के फिर शीश भी काटे जाते हैं। इस देवभूमि देवरिया के लिए 4 पंक्तियाँ रखता हूँ। ये देवभूमि की धरती है, ये देवभूमि की धरती है। यहाँ के गांधी राघव दास बने, देश हित में प्राण गवाया सबसे बड़े महान बने। माना आंदोलन में देवभूमि का नाम कभी कहीं नहीं आता है, पर इससे बाबा का बलिदान व्यर्थ नहीं हो जाता है, पर इससे बाबा का बलिदान व्यर्थ नहीं हो जाता है। यह वीरों की धरती है, यह वीरों की धरती है, कोई श्रृंगार की सौगात नहीं है। देवभूमि को एक पंक्ति में लिख सके ये किसी कवि की औकात नहीं है, ये किसी कवि की औकात नहीं है। जो भारत और चीन के ऊपर युद्ध चल रहा है, सीमाओं पर युद्ध चल रहा है, उसके ऊपर लिखी गई थी तो पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ। एक देश है जिसने हरदम हमको क्रुद्ध किया है, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया है। घात करने की आदत चाइना में बहुत पुरानी है, याद करो तो 62 भी जीवित एक कहानी है। पर यह नवयुग का भारत है, पर यह नवयुग का भारत है। इससे टकराए तो फिर पछताना पड़ जाएगा, जब चाइना के बीजिंग में भी 3 रंग लहराएगा। अब एक भी सैनिक के प्राणों से हम समझौता ना कर पाएंगे, अब एक भी सैनिक के प्राणों से हम समझौता ना कर पाएंगे। जो 62 में हुई भूल थी उसको ना दोहराएंगे। अगर एक भी गोली चली उधर से, अगर एक भी गोली चली उधर से तो हम काल से छा जाएंगे। अग्नि पृथ्वी ब्रह्मोस ले हम बीजिंग पे चढ़ जाएंगे, अग्नि पृथ्वी ब्रह्मोस ले हम बीजिंग पे चढ़ जाएंगे। पर कुछ नेता हैं भारत के जो चीनी सामानों के नारे लगा रहे हैं, वो पल पल अपनी भारत माँ को नीचे ही तो गिरा रहे हैं। अब मत घबराओ कि फ़ोन कहाँ से आएगा। भारत जो ड्रोन बनाता है ना वही फ़ोन भी बनाएगा, भारत जो ड्रोन बनाता है वही फ़ोन भी बनाएगा। माना मैंने कि कई बार मौन होना भी बुद्धिमत्ता कहलाती है, पर अधिक अहिंसा भी तो जग में कायरता कहलाती है, कायरता कहलाती है। मौन होने का फल 62 में देखा हमने था, अतुल्य इतिहास में भारत के एक दाग लगाया हमने था। पर जो नेहरू से हुई भूल थी मोदी उसको ना दोहराओ तुम। कूटनीति या युद्ध नीति से चाइना को सबक सिखाओ तुम। अगर मान जाते हैं बातचीत से तो भारत के नए राम बन जाओ तुम, और नहीं मानते हैं तो कलयुग के परशुराम बन जाओ तुम। थैंक यू आप बाहर से दिखते कुछ और है, अंदर से कुछ और है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं।
प्रमाण है यार। ओके सर, पहले देवभूमि शुरू करता हूँ जो कि मेरा फेवरेट भी है। ये देवभूमि की धरती है, ये देवभूमि की धरती है, यहाँ के गांधी राघव दास बने, देश हित में प्राण गवाया, सबसे बड़े महान बने। माना कि देवभूमि का नाम आज़ादी में कभी कहीं नहीं आता है, पर इससे बलिदानियों का बलिदान व्यर्थ नहीं हो जाता है। ये वीरों की धरती है, कोई श्रृंगार की सौगात नहीं है। देवभूमि को एक पंथी में लिख सके, यह किसी कवि की औकात नहीं है, यह किसी कवि की औकात नहीं है। तो पंथिया रखता हूँ जो आखिरी आप सब ने कहा, अगर मान जाते हैं बातचीत से, अगर मान जाते हैं बातचीत से, तो भारत के नए राम बन जाओ तुम। अगर मान जाते हैं बातचीत से, तो भारत के नए राम बन जाओ तुम, और नहीं मानते हैं तो कलयुग के परशुराम बन जाओ तुम, परशुराम बन जाओ तुम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।